हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हांगकांग के बारे में। हांगकांग जो चाइना के दक्षिण पूर्व में स्थित यहाँ पे एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे और चाइना और इसमें क्या झिझक चलती रहती है इसको हम समझेंगे कि हांगकांग क्या चाइना का ही पार्ट है, यानी चाइना का ही एक हिस्सा है या नहीं है। अगर नहीं है तो चाइना इस पे अपना हुक्म क्यों जताता रहता है। तो इन सभी बातों को समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं हांगकांग और चीन का विवाद क्या है। तो देखो, ये बात तब की है जब हमारे भारत में ब्रिटिश लोगों का कब्जा था। ब्रिटिश लोग पूरे भारत पर कब्जा कर रखे थे। तब चाइना और ब्रिटिश के लोगों में बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, बहुत अच्छा कारोबार चलता था। चाइना से ब्रिटिश लोग चाय और रेशम खरीदते थे और चाय और रेशम खरीदने के बदले ब्रिटिश लोग चाइना को चांदी देते थे। ठीक, चांदी देते थे, यानी चांदी मांगता था चाइना। परंतु ये बात ब्रिटिश के लोगों को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, भारत पर तो उनका कब्जा था ही, तो भारत पर उन्होंने अफ़ीम उगाना चालू कर दिया, यानी अफ़ीम की खेती करवाना चालू कर दी भारतीय किसानों से। और जब वो खेती हुई तो अफ़ीम को चाइना के लोगों को चोरी छुपे ब्रिटिश लोग बेचने लगे। और चोरी छुपे ये लोग अफ़ीम बेचते थे, यहाँ से चाइना के लोगों को देते थे और चाइना के लोगों से रेशम और चाय खरीदते थे चोरी छुपे, जिससे चाइना की सरकार को घाटा होने लगा। तो जब जांच पड़ताल हुई तो चाइना की सरकार को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तो चाइना की सरकार ने पूरे चाइना में अफ़ीम पर पाबंदी लगा दी। जब अफ़ीम पर पाबंदी लगा दी तो ब्रिटिश को नुकसान होने लगा। तो ब्रिटिश ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और चाइना के खिलाफ़ युद्ध छेड़ दिया। चाइना के खिलाफ़ जो युद्ध छेड़ा, उस युद्ध का नाम था फर्स्ट अफ़ीम युद्ध। और ये युद्ध 1839 से 1842 तक चला था, जिसमें चाइना की बुरी तरह हार हो गई। तो चाइना की बुरी तरह हार होने के बाद चाइना को ब्रिटिश लोगों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिस संधि में चाइना को अपने देश का एक भाग ब्रिटिश लोगों को देना पड़ा। ये वाला भाग यहाँ पे आप येलो कलर में देख सकते हो। और वो संधि थी नानजिंग ट्रीटी संधि। इस संधि के तहत ये वाला भाग चाइना को देना पड़ा, जिसे हम आज हांगकांग के नाम से जानते हैं। ये आप हांगकांग का चित्र देख सकते हो, कितनी ज़्यादा इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और एकदम बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ इसमें, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। तो ये जो हांगकांग हिस्सा है ये वाला, ये ब्रिटिश के हाथों में चला गया। परंतु फिर भी ब्रिटिश लोग शांत नहीं बैठे और उन्होंने दूसरा अफ़ीम युद्ध छोड़ दिया। इसका नाम था दूसरा अफ़ीम युद्ध या सेकेंड अफ़ीम युद्ध, जो 1856 से 1860 तक चला था। और इसमें भी चाइना की हार हुई, जिससे चाइना के हांगकांग का सामने वाला ज़मीनी हिस्सा भी ब्रिटिश के हाथ में चला गया। ठीक है, ये भी ब्रिटिश लोगों को देना पड़ा। और चाइना और ब्रिटेन की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए ब्रिटेन ने 1898 में एक संधि की, यानी समझौता, जिसे एग्रीमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इस एग्रीमेंट के तहत पूरा हांगकांग के सामने वाला क्षेत्र और एक और बड़ा क्षेत्र, ठीक है, ये सब लीज़ पर ले लिया। ब्रिटेन ने लीज़ पर ले लिया। लीज़ का मतलब क्या है, किराए पर ले लिया, यानी अब ब्रिटेन पूरे हांगकांग का किराया देगा। तो किराए पर ले लिया कितने सालों के लिए, 99 सालों के लिए। तो 1898 में लिया और इसमें 99 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी 1997 में ये लीज समाप्त हो जाएगा। यानी 1997 तक हांगकांग पूरा ब्रिटेन के पास रहेगा और वो उसका किराया देगा। और इस पूरे समझौते को नाम दिया गया कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी। ठीक है, ये आप हांगकांग का चित्र देख सकते हो। ये इतना एरिया हांगकांग मतलब ब्रिटेन ने ले लिया था, ये वाला हिस्सा। और ये स्टोन आइलैंड, ये वाला भी आइलैंड ले लिया था, प्रायद्वीप। और ये वाला आइलैंड भी ले लिया था, हांगकांग आइलैंड। और ये एक न्यू टेरिटरीज हिस्सा ले लिया था चाइना से लीज पर। ठीक है, 99 सालों के लिए, जो कि वो 1997 में समाप्त होने वाला था।
तो जब ये पूरा हिस्सा आ गया तो इसमें ब्रिटेन ने अपना झंडा लगा दिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारोबार फैला दिया। विदेशों की बहुत सी कंपनियाँ आई यहाँ पे और व्यापार करने लगीं, जिससे क्या हुआ, ये हांगकांग बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हो गई, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। परंतु सभी कंपनियों को पता था कि 1997 में हांगकांग चीन के हाथों में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो हांगकांग में कंपनियाँ थीं, ये कंपनियाँ धीरे धीरे बहुत सी कंपनियाँ भागने लगीं और ये कंपनियाँ भागकर यहाँ यूएई नामक शहर में देश में आ गई। ठीक है, और इस देश की भी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। इसलिए ये यूएई देश जो है बहुत ज़्यादा अमीर देश है और इसकी भी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, बहुत डेवलप कंट्री है। ये प्रेजेंट का यूए चित्र आप यहाँ पे देख सकते हो। परंतु जो कंपनियाँ यहाँ पे रह गई उनके साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। जब 1997 आया तो 1997 में हांगकांग को चाइना को सौंप दिया गया, परंतु उसी के साथ एक समझौता हुआ। उस समझौते में कहा गया कि 50 सालों तक चीन हांगकांग में कोई बदलाव नहीं कर सकता और हांगकांग एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा 50 सालों के लिए। तो 1997 में 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2047। यानी जो हांगकांग 1997 में चीन का होने वाला था, अब वो 2047 में चीन का होगा। ठीक है, ये 50 सालों के लिए इस समझौते में बात हुई थी। ठीक है, तो ये चीन का भी कोई अधिकार नहीं है हांगकांग पे, क्योंकि 50 साल 1947 अभी आया नहीं है। और इस समझौते को नाम दिया गया वन कंट्री टू सिस्टम। ठीक है, इसमें बहुत से हांगकांग को अधिकार दिए गए, जैसे जनसभा बनाने का अधिकार और अपनी बात कहने का अधिकार, यानी हांगकांग का कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, जैसे कि भारत में कहने का अधिकार है। ठीक है, परंतु चाइना में कहने का अधिकार नहीं है। चाइना में अगर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ़ या किसी के खिलाफ़ कहोगे, अधिकारी के खिलाफ़, तो आपको उसी दिन उड़ा दिया जाएगा वहाँ से। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार दिया गया हांगकांग को, और भी बहुत से अधिकार दिए गए, जैसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का अधिकार। परंतु एक अधिकार नहीं दिया गया और वो अधिकार था आर्मी रखने का अधिकार। आर्मी रखने का अधिकार हांगकांग को नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि अगर वो आर्मी रख लेगा तो फिर वो हांगकांग कभी भी चीन का नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी आर्मी रहेगी, इसलिए आर्मी रखने का अधिकार नहीं दिया गया हांगकांग को। तो ये जो चीन है, चीन ने वादा तो कर दिया कि 50 सालों तक वो हांगकांग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उस पर कोई अपना अधिकार नहीं जताएगा, परंतु उसका वादा ऐसा ही रहता है। उसने क्या किया, जब ये हांगकांग को आज़ादी मिली, थोड़ी बहुत आज़ादी जो मिली, इससे क्या हुआ, हांगकांग एक लोकतंत्र राष्ट्र बन गया। यानी अब हांगकांग में प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, जैसे कि हमारे भारत में होता है। परंतु चीन ने 2014-15 में एक चाल चली। उस चाल में चीन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति वोट तो डालेगा, परंतु चुनेगा उसी को जिसको चाइना भेजेगा। मतलब वोट तो हर व्यक्ति डालेगा, पर चाइना जिसको भेजेगा उसी को वोट डालेगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया। और ये बात हांगकांग के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए चीन की पुलिस ने पेपर स्प्रे का छिड़काव करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आप चित्र में देखोगे तो जो चीन की पुलिस है वो हेलमेट लगाए हुए है और जनता पर पेपर स्प्रे का छिड़काव कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पेपर स्प्रे के छिड़काव से बचने के लिए लोगों ने छाता लेके बाहर निकलना चालू कर दिया। यानी अब लोग छाता लेके प्रदर्शन करने लगे। तो 2-4 दिन जब ऐसा चला तो ये जो छाता है ये प्रदर्शन का प्रतीक बन गया। तो इसे नाम दिया गया अम्ब्रेला मोमेंट। और आखिरकार ये धीरे धीरे समाप्त हो गया और वही हुआ जो चाइना चाहता था। यानी चाइना ने एक अपना सदस्य भेजा जिसका नाम था कैरी लेम। इस कैरी लेम को भेजा और इसको वोट दिया गया और ये वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई। परंतु चाइना का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि अपने सदस्य को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना। उसका उद्देश्य था यहाँ के लोगों को ऐसा डर पैदा करना इनके दिलों में, जैसा कि चीन में है। चीन में कोई किसी के खिलाफ़ नहीं बोल सकता है। ठीक है, जो सरकार में होगा, सरकार कह देगी वही वहाँ के लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यही डर चीन भरना चाहता था इसमें हांगकांग में। इसके लिए इसको मौका मिल गया 2017 में। 2017 में ये आप एक लड़का लड़की देख रहे हो। ये लड़का जो है इसका नाम है चान टोंग काई। ये लड़का जो है और ये लड़की इस लड़के की गर्लफ्रेंड है। तो ये दोनों हांगकांग में रहते थे। तो हांगकांग से ये लड़का इस लड़की को ताइवान घुमाने गया। ताइवान में घुमाने गया और वहाँ पे इसका मर्डर कर दिया इस लड़की का, और भागकर आ गया हांगकांग में। तो हांगकांग वालों ने बताया कि लड़की की लाश यहाँ पे पड़ी है और लड़का भाग गया है, तो लड़के को हमारे पास ले आओ,
हमारे देश में ले आओ और यहाँ से लड़की की लाश ले जाओ, क्योंकि लड़के ने मर्डर इनके देश में किया था, इसलिए ये लड़के को मांग रहे थे और लड़की की लाश दे रहे थे। ये बात चाइना को पता चली। चाइना ने एक ऐसा कानून बना दिया, उसने कहा कि हांगकांग के जो मुजरिम हैं या कैदी हैं वो बहुत से चाइना में जाएंगे और उनको चाइना से सज़ा सुनाएगा, और बहुत से ताइवान के पास जाएंगे, यानी ताइवान में ले जाया जाएगा उनको और ताइवान सज़ा सुनाएगा। तो इस लड़के और इस लड़की की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के जान चली गई, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया। यहाँ से मुलजिम यहाँ ले जाते थे और चाइना उनको मार देता था या बहुत ज़्यादा बुरी सज़ा देता था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से लोगों की जान गई इन दो की वजह से। तो ये था चाइना और हांगकांग का अब तक का इतिहास। अब हम समझते हैं कि चाइना और हांगकांग में आखिर क्या अंतर है, इनकी मुद्राएं सब अलग हैं या सरकार कैसी क्या है, इन सब बारे में हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम गवर्नमेंट की बात करें यानी सरकार की बात करें, तो जो चाइना है, चाइना की सरकार है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और हांगकांग की सरकार है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर बात करें हेड की, हेड जो है चाइना का प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है और हांगकांग का भी हेड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है। अगला है गवर्नमेंट चीफ़। गवर्नमेंट चीफ़ जो होता है वो चाइना का प्रीमियर होता है और हांगकांग का चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि चाइना द्वारा ही भेजा गया था और उसको लोगों ने चुना था। करेंसी की अगर बात करें यानी मुद्रा, करेंसी में चाइना की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है युआन और हांगकांग की है HK डॉलर। और इसके बारे में देखते हैं, जैसे कैपिटल, चाइना की कैपिटल जो है बीजिंग है, आप यहाँ पे सही कर लेना, ये गलत लिखा है, ठीक है, बीजिंग है। और हांगकांग की कैपिटल जो है वो विक्टोरिया है। चाइना और हांगकांग का पासपोर्ट भी दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे आप पासपोर्ट देख सकते हो, ये हांगकांग का पासपोर्ट है और ये साइड में चाइना का पासपोर्ट है। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।